आज बाबूजी की 13वीं है। नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, पर उनकी बातचीत हंसी मजाक देख सुनकर उसका मन दुखी हो रहा है। कोई किसी के दुख में भी कैसे हंसी मजाक कर सकता है, पर किससे कहे, किसे मना करे। इसीलिए वह बाबूजी की तस्वीर के सामने जाकर आंख बंद करके चुपचाप बैठ गई। अभी 20 दिन पहले ही की तो बात है। वह रक्षाबंधन पर मायके आई थी। तब बाबूजी कितने कमजोर लग रहे थे। सबके बीच होने के बावजूद उसे लगा कि जैसे वह कुछ कहना चाहते हों, फिर मौका मिलते ही फुसफुसाकर धीरे से बोले भी थे, बिट्टू, रमा तुम्हारी भाभी हमको भूखा मार देगी। आधा पेट ही खाना देती है, दोबारा मांगने पर कहती है कि परेशान ना करो, जितना देते हैं उतना ही खा लिया करो, ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, फिर परेशान हम लोगों को करोगे। कहते कहते उनका गला भर आया। पर कभी आपने बताया क्यों नहीं बाबूजी? सुनकर सन्न रह गई वह और तुरंत अपने साथ लाई मिठाई से 4 पीस बर्फी के निकालकर बाबूजी को दे दिए। वह लगभग झपट पड़े और जल्दी जल्दी खाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से उन्होंने कुछ खाया ही ना हो। अरे अरे, इतना मत खिलाओ बिट्टू, तुम तो चली जाओगी, पर अभी पेट खराब हो जाएगा तो हमको ही भुगतना पड़ेगा। तभी भाभी ने आकर ताना दिया। तब मन मसोस कर वह रह गई थी और चलते चलते दबे शब्दों में उसने भाभी से कुछ दिनों के लिए बाबूजी को अपने साथ ले जाने की बात कही तो भाभी तो कुछ न बोली, पर भैया भड़क गए। सारी उम्र किया है तो अब भी कर लेंगे। वैसे तूने ये बात क्यों कही? कुछ कहा क्या बाबूजी ने? नहीं भैया नहीं, वह हड़बड़ा गई और बाकी के शब्द उसके मन में ही रह गए। बड़े भाई से जवाब सवाल कर भी कैसे सकती थी। बचपन से ही बेटियों को भाइयों से दबकर रहने का संस्कार जो कूट कूट कर भरा जाता है। पर जाते जाते उसने एक बार पलटकर देखा तो उसके जन्मदाता तरसी निगाहों से उसे ही देख रहे थे। तब क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। इसके 5 दिन बाद ही खबर मिली कि बाबूजी की हालत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में हैं। आकर मिल जाओ सुनकर छटपटा उठी वह और दूसरे दिन ही उनके पास पहुंच गई। बाबूजी अर्धमूर्छित से थे, उसको पहचान भी नहीं पाए। वह उनके कान में फुसफुसाई, बाबूजी देखिए मैं आपकी बिट्टू। कई बार आवाज देने पर बामुश्किल उनकी आंखें हिली। टू भू उनक। उनकी अस्फुट सी आवाज सुनकर वह यूं खुश हो गई मानो बरसों के प्यासे को जी भर के पानी पीने को मिल गया हो। बताइए क्या खाना है बाबूजी? पूछते हुए उसकी आंखें भर आई। आलू टमाटर की सब्जी रोटी लड़खड़ाती आवाज में उनके मुंह से बोल निकले। जल्दी से उसने इंतजाम भी किया, पर देर हो चुकी थी। बाबूजी बगैर खाए पिए भूखे ही इस संसार से चले गए। बिट्टू बिट्टू चलो खाना खा लो। अचानक भैया की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। खाना? वह धीरे से बोली, भूख नहीं है भैया, बिट्टू थोड़ा सा खा लो। भैया ने फिर कहा। वह कुछ न बोली, चुपचाप उठकर घरवालों वाले बिछे आसन पर बैठ गई। थाली में तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कानों में बाबूजी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, आलू टमाटर की सब्जी रोटी।